हो जाएगा। हाँ किधर गए थे तुम? निकाल बने काम ही कर रहे हैं सर। हाँ तो सर ने वो भेजी है, सवाल भेजा है। नहीं जी, तुम्हारी भी हो सकती है यार स्त्री। मेरे कपड़े भी कर दो, तुम्हारी भी हो जाएगी। मामा वहां चाहिए। देख के भाई चांदनी बिछी हुई है, इसका कपड़ा भी बिछा ले स्त्री का। क्या अपनी आवाज नहीं है, माइक नहीं है अपने पास। ये अपनी गाड़ी। हाँ बोल। अरे नहीं कहाँ चला गया? नहीं। घर से कहाँ चला गया वो? हाँ बहुत नहीं, अपनी आवाज जा रही है। मुझे बना रहा है भाई, देख जा रही है। देख बना रहा है। इसमें 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 सुन ले, इसमें सुन ले, पता चल। बस उतना ही हुआ। यार तुम लोग कहाँ चले जाते हो? कौन? अरे यार, देखो तो यार तुम लोग। ये बंद कर दिया ना? ये तो लगा है ना तुम्हारा? नेट भी बंद हो गया? नहीं सर अभी ऐसा एक मिनट खाली इसमें सुन ले। हाँ बच्चा, एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं। क्या बना है? 2006। 2006 मैसर्स
अब्बास एंड को जनरल जर्नल एडजस्टिंग 2000 एयर का बैंड हो रहा है, एयर का बैंड हो रहा है, जल्दी देख के बताओ। दिसंबर 31 2005, दिसंबर 31 2005। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस और पहली एडजस्टमेंट देखो लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब इस्तेमाल हो गई, बगैर फर्क निकाले एक्सपेंस की एंट्री पास कर देंगे, बगैर फर्क निकाले एक्सपेंस की एंट्री पास कर देंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। दो हजार क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट 2500 से नरेशन लिख दो टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। दूसरी फिक्स एंट्री है मेरा बच्चा, दूसरी वाली फिक्स एंट्री है डेप्रिसिएशन की, देखो दूसरी वाली फिक्स एंट्री है डेप्रिसिएशन की, देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन बोलो या एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बात है। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड एक ही बात है। एक्यूमुलेटेड ACCMULATED एक्यूमुलेटेड। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना है? 6500, 6500 टू record depreciation expense। तीसरी एडजस्टिंग देखो, सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है फॉर द ईयर 7000 और ऊपर भी देखो सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, जल्दी देखो, ऊपर भी सैलरी एक्सपेंस है नीचे भी सैलरी एक्सपेंस है, जल्दी देखो दोनों जगह पर है। अच्छा बताओ एक्सपेंस बढ़ रहा है मजीद या कम हो रहा है, जल्दी बताओ। एक्सपेंस बढ़ रहा है मजीद, एक्सपेंस का मजीद बढ़ना पेबल की निशानी है, याद है? एक्सपेंस का मजीद बढ़ना पेबल की निशानी है। सैलरी एक्सपेंस ऊपर दिया हुआ है 5000, नीचे 7000 दिया हुआ है। अच्छा पहले ये बताओ फर्क निकलेगा? हाँ हाँ सर, दोनों एक्सपेंस हैं, आपने बोला जब हेड जेड सेम हो फर्क निकालते हैं। आपने बताई थी बात, आपने बताई थी, आप ही ने बताई थी हमें, हाँ हाँ आप ही ने तो बताई थी। हाँ सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, लेकिन फर्क निकाल के एंट्री बनाएंगे, लेकिन फर्क निकाल के एंट्री पास करेंगे। फर्क कितना आ रहा है जल्दी बता दो, फर्क कितना आ रहा है जल्दी जल्दी बता दो। 2000 से एंट्री पास कर दूं, 2000 से एंट्री पास कर दूं। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। नरेशन 2000,
ओ सॉरी, अमाउंट 2000। नरेशन लिखो, टू रिकॉर्ड सैलरी पेएबल। टू रिकॉर्ड सैलरी पेएबल। ये प्रॉपर 25 नंबर का सवाल शुरू हो गया है भैया, छोटे छोटे आए थे। सर बाकी सवाल हम कब करेंगे, उसमें छोटी छोटी बातें हैं बेटा, सब्र करो। इतनी जल्दी जो है ना बड़े बड़ी चीजों पे हाथ मत रखा करो, आहिस्ता 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 आहिस्ता। रेंट एक्सपेंस फॉर द एयर लिखा हुआ है यहाँ पर 4000 और ऊपर रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है 5000। एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना प्रीपेड का बढ़ना, एक्सपेंस का कम होना प्रीपेड का बढ़ना। एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस के रूल में पहले बताओ फर्क निकलेगा? हाँ निकलेगा, निकलेगा, फर्क निकलेगा सर। ऊपर रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 5000, ऊपर रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 5000 और नीचे रेंट एक्सपेंस दिया है 4000। 1000 से फर्क निकलेगा, 1000 से फर्क निकलेगा, 1000 से फर्क निकलेगा। हाँ बिल्कुल। एक्सपेंस का रूल नंबर 1A होगा ये, देखो जरा 1A या 1B है, देख लो। रूल नंबर 1 है ये एक्सपेंस का, मेरे ख्याल से रूल नंबर 1 है ये। नहीं, हाँ रूल नंबर 1 है, एक्सपेंस का रूल नंबर 1 है ये, देखो। एक्सपेंस का कम होना प्रीपेड का बढ़ना। कम हो रहा है एक्सपेंस 1000 रुपए से, 1000 रुपए से एंट्री पास करोगे। रेंट एक्सपेंस 5000 है, ऊपर नीचे है 4000। दोनों का फर्क निकाल के एक्सपेंस कम हो रहा है। अच्छा, कॉलेज में ये रूल नंबर 1 लिखवाया मैंने, वैसे जो है वो कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर ये रूल नंबर 1 नहीं है, ये रूल नंबर 2 है। लेकिन मैंने जैसे पढ़ाया आपको वैसे करना, ठीक है बच्चों। एक्सपेंस कम हो रहा है, रेंट एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना प्रीपेड का बढ़ना। प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। एक 1000। नरेशन लिख दो, टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट। चलो आगे बताओ जरा। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड, सप्लाईज के रूल आ गए भाई, सप्लाईज के रूल आ गए। ऑफिस सप्लाईज एडजस्टमेंट बोल रहा है 3000 है और ट्रायल बैलेंस बोल रहा है 8000 है। सप्लाईज दोनों जगह सप्लाईज लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था। सप्लाईज लिखा हो, सप्लाईज ऑन हैंड लिखा हो, अनयूज लिखा हो, एक ही नस्ल होती है। दोनों असेट लिखे हुए, दोनों असेट लिखे हुए हैं, दोनों असेट लिखे हुए हैं। मुझे बताओ सप्लाईज कम हो रहा है या बढ़ रहा है? जल्दी बताओ, फातिमा बताएगी। सप्लाईज कम हो रहा है बढ़ रहा है? सप्लाईज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पक्की बात है। पहले बताओ हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। आपने बोला था असेट के तौर पे सप्लाईज ऑन हैंड भी असेट के तौर पर होता है, खाली सप्लाईज भी असेट के तौर पर होता है, सप्लाईज अनयूज भी असेट के तौर पर होता है, सप्लाईज इन्वेंट्री ये भी सप्लाईज के असेट के तौर पर होता है। आपने बोला था शक्ल नहीं देखनी है, नस्ल देखनी है, बोला था ना। हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है, पहले फर्क निकाल लो जल्दी से। ऑफिस सप्लाईज 8000 है और ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड एक ही बात है। हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है, सेम 3000। फर्क निकाल लो जरा। मेरे ख्याल से 5000 से एंट्री पास होगी, मेरे ख्याल से 5000 से एंट्री पास। अच्छा अब बता, अब फैसला करो, सप्लाईज कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है। सप्लाईज का कम होना, सप्लाईज एक्सपेंस का बढ़ना, सप्लाईज का कम होना, सप्लाईज
एक्सपेंस का बढ़ना पढ़ाया था, सप्लाईज का कम होना, सप्लाईज एक्सपेंस का बढ़ना, सप्लाईज का कम होना, सप्लाईज एक्सपेंस का बढ़ना। आइए एंट्री बना लेते हैं। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के तौर पे बढ़ के डेबिट हो गया, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस एक्सपेंस के तौर पे बढ़ के डेबिट हो गया, और ऑफिस सप्लाईज असेट के तौर पे कम होके क्रेडिट हो गया। narration to record office supplies expense। पूरा पूरा सवाल है, प्रॉपर ये प्रॉपर सवाल है पूरा ये। एडजस्टिंग इनकम स्टेटमेंट, और आखिर में बताओ ये क्या लिखा हुआ है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31। बचे हुए माल की एंट्री आ गई फिक्स वाली, बचे हुए माल की एंट्री आ गई फिक्स वाली, बच्चों बचे हुए माल की एंट्री आ गई फिक्स वाली। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। कितना है बचा हुआ माल? बचा हुआ माल कितना है? 85,000। 85,000। narration to record merchandise inventory ending। ये आपकी 2006 क्वेश्चन नंबर 7 की एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई। एक भी एडजस्टिंग एंट्री गलत हो गई, सवाल गलत हो जाएगा, अभी बता रहा हूं मैं। एक भी एडजस्टिंग एंट्री गलत हो गई, पूरा सवाल बर्बाद है। और इसका आपको बाखूबी अंदाजा हो चुका होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट से देख के हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं चीज और बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। अगर गलती हो गई तो सवाल गया। कॉपी कर लो, इनकम स्टेटमेंट बना ले, कॉपी कर लो उसको। दोबारा बोल रहा हूं मैं, हम 2005 2006 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, 2006 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल जो कि 25 नंबर का आया हुआ है 2007 के अंदर। एक सवाल, जाहिर सी बात है सवाल की सवाल की आपको हैसियत पता है क्या है। 3 पेजों में तो सवाल खत्म होगा आपका। एक पेज एडजस्टिंग एंट्री का, दूसरा पेज फातिमा बताएगी इनकम स्टेटमेंट का, और तीसरा पेज बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट है और बनवाऊंगा, टेंशन ना लो, यानी परेशान हो जाते हो तुम लोग। यूट्यूब के चैनल से आपको हेल्प तो हो रही होगी यार काफी, इतने पुरानी चीजें भेज दी उसमें तो मैंने। अब जिसने टुल्ला भी मारा होगा ना नेट परचेज वगैरह में, कल नेट परचेज की 2 पार्ट भेजे मैंने, देखे थे आप लोगों ने? नेट परचेज निकालने के 2 पार्ट भेजे। चले बनाए बैलेंस शीट, ओ सॉरी इनकम स्टेटमेंट बनाए।
इनकम स्टेटमेंट बनाए, आ जाओ भाई। सर मतलब स्क्रीन से निकल कर आ जाए? नहीं नहीं, वहीं बैठे रहो, बोर्ड पर आ जाओ। एडजस्टमेंट एंट्री मुझे बताते रहना, बगैर एडजस्टमेंट एंट्रीज के इनकम स्टेटमेंट में खलल आ जाएगी। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में कौन सा रेवेन्यू लिखते हैं? सेल्स वाला, सेल्स वाला। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में कौन सा रेवेन्यू लिखते हैं? सेल्स वाला, सेल्स वाला। अगर इदारे की मेन इनकम मर्चेंडाइज को बेच के आमदनी कमाना है तो, और हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। इदारे का नाम क्या है? मैसर्स अब्बास एंड को। इदारे का नाम क्या है? मैसर्स अब्बास एंड को। मैसर्स अब्बास एंड को। इनकम स्टेटमेंट, फॉर द ईयर ended दिसंबर 31, 2005। 5 में खत्म हो रहा है ना अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर 5 में खत्म हो रहा है, ओके। सबसे पहले ढूंढो अपनी जान को, सेल्स को, जल्दी से। जान तुम कहाँ हो? सेल, जान तुम कहाँ हो? सेल 4 लाख, ये 4 लाख। एक नजर सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट भी ढूंढ लो, वरना ये हमारी खालिस सेल्स नहीं होगी, हमें खालिस निकालनी पड़ेगी। क्या सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट सवाल में दिया हुआ है? नहीं, डायरेक्ट सेल्स लिख दो, नेट लिखने की भी जरूरत नहीं है। नेट उस सूरत में लिखते हैं जब नेट सेल्स बनाते हैं हम, ठीक है बाबा साईं? सेल्स कितनी, कितनी है? 4 लाख। अब हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके मसाले सवाल में दिए हुए हैं, मसाले, मसाले। अच्छा, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर नेट परचेज भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में देखो परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, दिया हुआ है। चलो आओ जरा, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले लिखेंगे आप मर्चेंडाइज ओपनिंग, पहले से पड़ा हुआ माल कितना है? पहले से पड़ा हुआ माल कितना है? जल्दी देख के बता दो, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा, जल्दी से देख के बता दो। बचा हुआ माल हमेशा, बचा हुआ माल हमेशा एडजस्टिंग में होता है, और पहले से पड़ा हुआ माल हमेशा ट्रायल बैलेंस में मिलेगा आपको। मर्चेंडाइज ओपनिंग है हमारी 80,000। एड परचेजेस,
मुझे बताओ परचेजेस सवाल में खालिस दी हुई है, खालिस निकालनी पड़ेगी? आई मीन ग्रॉस दी हुई है या नेट निकालनी पड़ेगी? क्या सीन है जरा देख के बताओ। सर नेट परचेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बोला था अगर परचेजेस के साथ परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट या ट्रांसपोर्टेशन तीनों में से कोई एक भी आ जाए तो नेट परचेजेस बनानी पड़ती है। आपने बोली थी ना बात। यहाँ परचेज रिटर्न दिया हुआ है, चेक करो। परचेज रिटर्न दिया हुआ है सेल्स के नीचे 15,000। सवाल में देखो ट्रायल बैलेंस में 15,000 रुपए दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है सेल परचेज रिटर्न, सेल्स के नीचे दिया हुआ है परचेज रिटर्न। तो हमें नेट परचेज बनाना पड़ेगा, ऐड नेट परचेजेस। पहले बताओ बासी परचेजेस कौन कितनी है? बासी परचेजेस, बासी परचेजेस, ग्रॉस परचेजेस, जल्दी बताओ। ग्रॉस परचेज कितनी है सवाल में? 2.5 लाख रुपए। इसमें से लेस कर दो परचेज रिटर्न। डिस्काउंट तो नहीं है ना? देखो डिस्काउंट तो नहीं है, कोई कोई डिस्काउंट तो नहीं है, चेक कर लो। अटक गया ये तो। बच्चों, बच्चों